आप ये समझिए कि पहले तो डायग्नोस्टिक्स से बचिए आप, किसी भी तरह का। मैंने कैंसर की बात की, जितने तरह के डायग्नोस्टिक जो आपके पास मैं देख रहा था, इतने बड़े पोथा लेके आप आते हैं, वो सारे डायग्नोस्टिक आपके लिए ट्रैप हैं। उसको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल देखिए, नॉर्मल, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कैसे पता आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? और वो उतना नहीं होना चाहिए, कैसे पता आपको? ये आपके सामने है, 1978 से पहले तक 300 तक कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल माना जाता था। फिर 1998 आते आते उसको 300 की जगह 250 कर दिया गया, 240 कर दिया गया, फिर 200 कर दिया गया। आज किसी भी 40 साल से ऊपर के इंसान को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो ऐसे ही खा लो, यही ना? तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, क्या क्या कोलेस्ट्रॉल के जो ब्रैकेट है उसको कम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो कम होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ पेशेंट्स, जो पेशेंट नहीं है, नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल यूजर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई है उसका इतिहास भी आप देखें। वो कहाँ से आया था? वो चाइना से आया था। वो चाइना से आया था और उससे एक्सीडेंटली ये पता चल गया ये खाने से बॉडी का एक आंकड़ा कम कर सकते हैं। उस आंकड़े को कोलेस्ट्रॉल जो है, याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी न्यूट्रिएंट है। एक अंडा लीजिए, अंडा, आप अंडे को एक वातावरण देंगे तो मुर्गी, अंडा से मुर्गी बन जाती है ना। अंडे में ऐसा क्या है कि उसके अंदर से जिंदगी निकल आती है? सोचा कभी? वो टेस्ट लैब में जाके देखेंगे तो अंडे में 68% कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से अंडे से मुर्गी बनती है। आपके बॉडी के जितने भी सेल्स बनते हैं, चाहे बाल हैं, चाहे ब्लड है उसके, या स्किन है, आउटर कवरिंग जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल का ही होता है, राइट? तो कोलेस्ट्रॉल जो कि आपके, जब आप पैदा हुए थे, या इवन एक अंडे से जब चिड़िया पैदा होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस चीज का कोलेस्ट्रॉल को, उसको आपने विलेन बना दिया पहले तो, और फिर उसको आंकड़े को भी, क्योंकि आप यहां बैठे हैं आज 2023, राइट, इसके आंकड़े को भी धीरे धीरे कम कर दिया, राइट? तो कोलेस्ट्रॉल की दवा खाना, अपने आप को इंपॉर्टेंट कर देना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर देना, इनफर्टिलिटी कर देना, ये सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है, समझा दिया गया कि बीमारी है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो मैंने अभी इतिहास बताया कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये इतिहास सारे के सारे एलोपैथिक डायग्नोस्टिक के लिए, सारे। थायराइड 2003 तक 0.12 पॉइंट के से 6 तक नॉर्मल माना जाता था। अब अगर थायराइड को नॉर्मल क्या है उसको भी छोटा करते। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, राइट। 2003 तक 6 तक थायराइड TSH तो नॉर्मल है। अब क्या है 2003 के बाद 3 से नीचे ही नॉर्मल हो गया, यानी कि 3 से लेकर 6 के बीच में, किसी का 5 2003 से पहले आता तो उसे नॉर्मल बोलते, लेकिन आज अगर किसी का 5 आ गया तो क्या बोलेंगे? अरे आप तो थायराइड के पेशेंट बन गए, आपको दवाई लेनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंड यही है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ब्लड प्रेशर का भी ट्रेंड है। अगर आप बोलेंगे कितना ब्लड प्रेशर है आपका, नॉर्मल क्या होना चाहिए, ये निर्भर करता है किससे पूछ रहे हैं आप। WHO से पूछेंगे वो बोलेंगे 120/80, नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ से पूछेंगे वो बोलेंगे 120/80, कॉकरेन से पूछेंगे तो बोलेंगे 160/100, राइट। JNC 8, ज्वाइंट नेशनल कमेटी 8 से पूछेंगे तो बोलेंगे 150/90। तो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, सबके अलग अलग आंसर होंगे। आपका कितना होना चाहिए वो निर्भर करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। गांधी जी का ब्लड प्रेशर था 200/100 हमेशा से। तो क्या वो बीमार थे? क्या वो एक्टिव नहीं थे? क्या उनको कोई दिक्कत थी? वो उनका नॉर्मल है। आपका जैसा रहता है वो आपका नॉर्मल है। जब भी आप कंपेयर करें, अपने नॉर्मल से कंपेयर करें। नॉर्मली आपका 140/80 रहता है और एक दिन आपका 200/100 हो गया, तो वो आपका एबनॉर्मल हो गया। आपको खुद से कंपेयर करना है। जिस तरह से अगर बोलूं नॉर्मली आपका शुगर साइज कितना होना चाहिए, तो ये क्या करते हैं, सबका शुगर साइज मेजर कर लो और उसको मान लो यहाँ 100 लोग हैं, डिवाइडेड बाई 100, और एवरेज साइज आ गया 8, यानी कि एवरेज 8 साइज होना चाहिए। 8 साइज के सबके शू बना दो। अब कुछ लोगों के 8 साइज से ज्यादा बड़ा पैर है, भाई सर्जरी से काटना पड़ेगा, तो एबनॉर्मल पैर हो गए भाई। तो आपको ये समझना होगा कि ब्लड प्रेशर का कोई एक आंकड़ा लेके नहीं बैठ सकते। नॉर्वे, अगला स्लाइड। नॉर्वे दुनिया का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लिविंग कंट्री है। यहाँ लोग 80 साल जिंदा रहते हैं एवरेज, सबसे बड़ा, राइट, लाइफ लॉन्ग होती है नॉर्वे में। जबकि नॉर्वे के ज्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर 150/90 है। जरा सोचिए, यहां से एक डॉक्टर अगर नॉर्वे चला जाए, क्या बोलेगा?
अरे बाप रे, सब तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, सभी को हार्ट अटैक पड़ जाएगा, ऐसा करो सबको दवाई देके ब्लड प्रेशर नीचे कर दो, यही बोलेगा ना, राइट? तो ये कि ब्लड प्रेशर हाई होना, अभी मान लो यहाँ पे एक सांप आ जाए, सांप मैं देखूं तो डर जाऊंगा, अरे बाप रे, अब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे कितना आएगा, ज्यादा आएगा ना, 200/100। तो क्या मैं पेशेंट बन गया? आप गौर करेंगे, जैसे ही एक डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं, जब डॉक्टर बोलता है मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करने वाला हूँ, डॉक्टर को देखते ही सुनते ही आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? डॉक्टर ने देखा, बढ़ गया ब्लड प्रेशर, इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। अरे वो तो उसी की, वो बोलेगा ना आप, भाई आप ही की वजह से बढ़ा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ब्लड प्रेशर जो है बॉडी का, वो बदलता रहता है सराउंडिंग्स को देख के। बॉडी ने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, बॉडी को पता है कि डॉक्टर मतलब खतरा। जिस तरह से जीब्रा जंगल में, जैसे उसको कुछ फुसफुस की आवाज आती है, लगता है कुछ शेर है, तो उसका हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ताकि उस ताकत को यूज करे फाइट एंड फ्लाइट, समझ रहे हैं आप? तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो अपने आप में बीमारी नहीं है, वो किसी प्रॉब्लम के बारे में आपको दर्शा रहा है, देयर इज ए प्रॉब्लम, उसको एड्रेस करना पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर डब्ल्यूएचओ की माने तो 120/80 लाओ, वो धीरे धीरे आंकड़े कम करते जा रहे हैं, अगले साल तक हो जाएगा 175, 115/75, कम करते जाएंगे, एक टाइम आएगा वो इतना कम कर देंगे कि भाई वही इंसान हेल्दी है जो कभी जाके डायग्नोस्टिक नहीं करा रहा, ब्लड प्रेशर चेक नहीं करा रहा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो लोग ये सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हार्ट अटैक होगा, इसका विपरीत ही सत्य है। ज्यादातर हमने देखा है, और ये लैंसेट में सबसे बड़े जर्नल में भी आया हुआ है, कि जो जिनके ब्लड प्रेशर नीचे रहते हैं उनमें हार्ट अटैक के या कार्डियक इवेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनसे मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कहीं भरा है कि हाई ब्लड प्रेशर से कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, तो आपके दिमाग में ठूसा हुआ है, एविडेंस तो इसका विपरीत कहता है। लो ब्लड प्रेशर ज्यादातर तब होता है जब आप दवाइयां लेके रखते हैं, बिना दवाई के अपने आप बहुत लो ब्लड प्रेशर जाएगा नहीं, राइट? तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, जिस चीज को आप ले रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी की वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, राइट? तो अभी जो जो बातें मैं बता रहा हूँ हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में, इसके लिए एक किताब है दैट इज कॉल्ड द फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, है यहाँ पे किताब। ये किताब हम पेशेंट को देते हैं, ताकि ये जो स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स के रेफरेंसेस किताब में है, और जो किताब हमने दिया, जो हमने बताया, इसकी जांच आप चाहे तो कहीं से भी कराइए, किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, ये सारे सबूत हैं। तो हमारे हॉस्पिटल्स में ये किताब आपको देते हैं, जिनको नहीं मिला वो ले सकते हैं। हार्ट के पेशेंट ये लेंगे, राइट? कैंसर के पेशेंट ये लेंगे, कैंसर की जिज्ञासा जिनमें है, पेशेंट तो हम उनको मानते नहीं है, राइट? जिज्ञासा जिनमें है, जिनको कैंसर बोल दिया गया है, वो ये लेंगे, और इसमें आपको वो आंसर मिलेंगे जो जिसकी वजह से आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब होता क्या है कि जब इस तरह के डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उससे ये साबित हो गया कि आप बीमार हैं, डायग्नोस्टिक से, वैसे नहीं है बीमार। तो ऐसे में दिल में ये धड़कन चलती रहती है, बाप रे मैं बीमार हूँ, मर जाऊंगा, बीमार हूँ, मर जाऊंगा, क्या होगा मेरा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, दिमाग कुछ नहीं चलता रहता है। ये जो चलने से क्या होता है, एक बात होती है, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये इसके बड़े होने से इसे बोलते हैं टेकेडोसोवो। टेकेडोसोवो मतलब एक तरह का मटका जिसके अंदर ऑक्टोपस जाता है, तो ऑक्टोपस के पैर खुल जाते हैं तो बाहर निकल पाता है। जापान में ऐसा करते हैं, उस नाम से इसका नाम टेकेडोसोवो रखा है, जिससे आपकी डेथ हो सकती है या बहुत बीमार पड़ सकते हैं। तो मतलब ये किसी भी तरह से अगर आपके मन में ये डर पैदा कर दिया जाए कि आप बीमार हैं, ऐसा अगर आपके मन में ये डर पैदा कर दिया जाए कि आप बीमार हैं, ये इस थॉट को लेके अगर आप जिंदा रहते हैं, तो आप वाकई बीमार पड़ सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि हम लोग बीमार नहीं पड़ सकते, बीमार है नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि डायग्नोस्टिक को रेफरेंस ना माने, मैं ये बोल रहा हूँ डायग्नोस्टिक को देख के आप ना माने कि हम बीमार हैं। अभी आप में से कितने लोग मिले हैं, अभी आप भी मिले हैं, राइट? इधर अभी कुणाल मिला है, संजय मिले हैं, कितने लोग मिले हैं कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो हालत खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट। ये एक मेजर सवाल है कि नहीं? क्या आप में से किसी ने क्रिएटिनिन को देखा है कभी? जिस चीज को देखा नहीं है, आपको ध्यान है बचपन में जो काम हम मम्मा, बच्चा बोलता है मुझे वहां जाना है, मम्मी चाहती नहीं वहां जाए, तो मम्मी क्या बोलती है, वहां नहीं जाना, भूत है, भूत है, भूत है। जिस चीज को देखा नहीं उससे डराना बड़ा आसान है, और जब उसको देख लें भूत क्या है, जब अब पता चलता है वो तो बेवकूफ बनाया गया था, लेकिन बेवकूफ बन भी जाते हैं, राइट? तो क्रिएटिनिन एक भूत का नाम है जो आपने कभी देखा नहीं, राइट?
तो जिस चीज पे देखा नहीं उस पर इतना भरोसा कैसे करते हैं आप, इसको जरा समझिए। राइट, तो आप में से जो लोग क्रिएटिनिन के बारे में लेके चिंतित होते हैं वो आप, अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ वो क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्रिएटिनिन ज्यादा है तो उससे बहुत दिक्कत आएगी, यही दिमाग में है ना। तो इसी सवाल के जवाब के लिए सबसे बड़ा ट्रायल किया गया, ये ट्रायल आपके सामने है, और इसमें 5388 पेशेंट्स को रखा गया जिनके क्रिएटिनिन ज्यादा है और क्रॉनिक किडनी डिजीज के सिम्टम्स भी हैं। उनमें ये देखा गया, आपके सामने नतीजा है, जिनके क्रिएटिनिन कम था उनमें मृत्यु पहले हो गई। आप समझ रहे हैं, क्रिएटिनिन कम था तो मृत्यु पहले हो गई, जिनके क्रिएटिनिन ज्यादा था वो उनका लाइफ भी लंबी थी। ये रिजल्ट है, और ये रिजल्ट जो है ये किताब में डाला हुआ है, ये आप किसी को दिखा सकते हैं। तो क्या क्रिएटिनिन के बढ़ने से मृत्यु होने के चांस बढ़ जाते हैं किडनी पेशेंट में? द आंसर इज नो। लेकिन इसका उल्टा ही सही है, आंसर इज यस। सामने है ना ये, आप तो सबूतों को मानेंगे ना, किसी के बोलने में थोड़ी जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कौन क्या बोल रहा है। सबूत क्या कहता है? सबूत तो यही कहता है कि क्रिएटिनिन के बढ़ने से मृत्यु दर बढ़ती नहीं है, किडनी पेशेंट में उनकी मृत्यु दर उल्टा घट जाती है। राइट, तो क्रिएटिनिन का बढ़ना सिर्फ ये बताता है कि आपकी किडनी और फेल होगी, ऐसा जरूरी नहीं है।